हेलो डियर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इवन नंबर और ऑड नंबर, ये सब तो सबको पता होता, आपको भी पता ही होगा, तो मैं ये नहीं बताता हूँ इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं। सिंपल सी बात है ये। मैं बताता हूँ सबसे पहले प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं, और एक वन से। वन तो हर किसी का मल्टीपल हो सकता है, इस वजह से हम वन को कभी भी प्राइम नंबर नहीं रखते हैं। तो ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हों, सिर्फ खुद के टेबल में आते हों। जैसे नहीं समझ आया कोई बात नहीं, देखिए एक ऐसा नंबर बताइए जो किसी के टेबल में नहीं आता हो, वो सिर्फ खुद के टेबल में आता हो। एग्जाम्पल के लिए 2 किसी और के टेबल में आता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 खुद के टेबल में आता है। तो 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 इज ए प्राइम नंबर। ओके। और ऐसे बहुत सारे नंबर सोच सकते हैं। 2 के बाद 3, ये भी प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर होगा? अब देखिए यहाँ पे 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, और जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो कभी प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे ये 2 के टेबल में भी आता है और एक 4 खुद के टेबल में भी 4 आता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। 2 प्राइम नंबर नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, हाँ ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद के टेबल में 5 के टेबल में ही आएगा। और कई बच्चे सोच रहे होंगे 1 के टेबल में भी होता है। 1 के टेबल में सभी नंबर आएंगे, तो इसलिए 1 को कभी भी हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। तो 5 प्राइम नंबर है। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि तो 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। 7 प्राइम नंबर है? हाँ ये प्राइम नंबर है। क्यों? सिर्फ 7 खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में आएगा नहीं। 8 प्राइम नंबर नहीं होगा। 9, अब 9 भी प्राइम नंबर नहीं। कई बच्चों को लगता है ऑड होने की वजह से प्राइम नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में आएगा और 9 खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। लेकिन तब भी 9 एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये दूसरों के टेबल में आ गया, 3 के टेबल में आ गया। ओके। 10 प्राइम नंबर है? 10 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं था। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। जो किसी भी टेबल में आ जाए वो प्राइम हो ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है। इस तरीके से 11 ये प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में आएगा नहीं। 13 ये भी प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में आएगा नहीं। और 13 के बाद 15 नहीं हो सकता। उसके बाद 15 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, नहीं हो सकता। 17 हो सकता है। ठीक है। अब देखिए एक बात नोटिस कीजिए, हमेशा प्राइम नंबर को मैं ऑड नंबर में ही चेक करूँगा, इवन नंबर में चेक नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता है। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन ये है कि वो किसी के टेबल में नहीं आनी चाहिए, उसके कोई अदर देन, और एक तो जो नंबर है सिर्फ वही उसके फैक्टर होंगे, एक 1 तो होगा, लेकिन उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी इवन नंबर लेता हूँ, 6 खुद के टेबल से तो आता ही है, साथ में इसके अदर फैक्टर 2 तो एटलीस्ट होगा ही होगा, क्योंकि इवन नंबर का कॉमन फैक्टर एक 2 होगा ही, एटलीस्ट कम से कम 2 तो हर एक इवन नंबर का होता है। यहीं पर ये रिजेक्ट हो जाता है, फिर ये प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इवन नंबर का एक प्राइम फैक्टर 2 होगा, तो इस वजह से 2 के टेबल में तो हर एक इवन नंबर आएगी ही आएगी, इस वजह से कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता है। ठीक है। ओके। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता? हाँ सही बात है, बस एक्सेप्ट वन नंबर। वो एक नंबर कौन सा? 2। ये एक इवन नंबर भी है बट प्राइम भी है। 2 इवन नंबर भी है, प्राइम भी है। ओके। अकेला 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा होगा आपको? इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर कौन सा, तो 2 ही होगा, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो वो भी 2 ही होगा। ओके, ये बात होगी क्लियर। क्या हर एक ऑड नंबर इवन होता है? नहीं, गलत। लेकिन हर एक प्राइम नंबर, सॉरी मैंने बोल दिया, हर एक प्राइम नंबर ऑड होता है। हाँ, ये सही है, हर एक प्राइम नंबर ऑड होगा एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके, क्योंकि 2 तो अभी बताया, अकेला इवन नंबर है जो प्राइम है। बस 2 को अगर छोड़ दिया जाए, इस 2 को छोड़ करके बात करें तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। क्या बोला? 2 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जितने भी प्राइम नंबर लिख रहा हूँ सब के सब क्या हैं? सब के सब ऑड नंबर हैं। तो ये कहा जा सकता है जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब के सब ऑड होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, एक्सेप्शन में रहता है ये। अगर कोई ये बोल दे, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए कि सारे ऑड नंबर प्राइम होंगे, गलत। नहीं, ये 15 देखो, 9 देखो, ये ऑड है कि नहीं ऑड, लेकिन प्राइम है? नहीं, प्राइम नहीं है। क्यों? क्यों? इसके फैक्टर है ना, 3 भी है, 5 भी है, इसके भी फैक्टर है 3। मैंने प्राइम के लिए बताया था कोई भी फैक्टर नहीं होगा, वो सिर्फ खुद के टेबल में ही आएंगे। क्या 15 खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है? आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 9 3 के टेबल में आता है। इस वजह से जो किसी और के टेबल में आ जाए वो प्राइम नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बात प्राइम नंबर को लेकर के? तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन लिख दिए जाए कि 1 से 50 तक में जितने प्राइम नंबर है उसको सर्कल करो, तो हमें 1 से 50 तक आराम से लिख लेंगे। और जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब भी चेक करना हो तो हम इवन नंबर को तो छोड़ के ही करेंगे, क्योंकि इवन तो कोई प्राइम हो नहीं सकता। ऑड नंबर में बस चेक कर लिया करेंगे। और याद रखना है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 हर किसी का मल्टीपल हो सकता है, इस वजह से 1 कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ओके, राइट। तो चलिए 3 नोट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा प्राइम नंबर को लेकर के। एवरी नंबर कैन बी ए प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर। इवन नंबर कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर। इवन नंबर कभी भी, पहली बात तो प्राइम हो ही नहीं सकता। मैंने ये भी बता दिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर ज़रूर 2 से कटेंगे, तो इवन नंबर में 2 एक फैक्टर तो आ ही जाएगा, इस वजह से इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता है। ओके, ईच प्राइम नंबर इज एन ऑड एक्सेप्ट, हर एक प्राइम नंबर ऑड ही होंगे। अगर प्राइम नंबर ढूंढना है आपको तो सिर्फ ऑड नंबर की दुनिया में जाके ढूंढिए, प्राइम नंबर मिल जाएंगे। हर एक जितने भी प्राइम नंबर होंगे, हर एक प्राइम नंबर वो ऑड ही होंगे आपको। लेकिन एक्सेप्शन में है, इसमें बस एक्सेप्ट 2 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 2 प्राइम भी है बट ऑड नहीं है, ये इवन है, अकेला इवन नंबर है ये जो कि ऑड होता है। और एक चीज़ और याद रखना है, एवरी ऑड नंबर इज प्राइम, हर एक ऑड नंबर प्राइम होगा ये हमेशा सही नहीं है। इज प्राइम नॉट ऑलवेज ट्रू, एवरी ऑड नंबर इज प्राइम नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई? एवरी ऑड नंबर, हर एक ऑड नंबर जो भी है वो सभी के सभी प्राइम होंगे, ये हमेशा सही नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये अगर कोई उल्टा करके बोले कि हर एक प्राइम नंबर वो ऑड हो सकता है, हाँ हो सकता है, बस आप बोल दीजिए 2 को छोड़ करके। ओके, गुड। अब बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर एक्चुअली में क्या होता है? हमेशा याद रखिए, को प्राइम नंबर कभी भी पर्टिकुलरली सिंगल नंबर नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 4 और 5 अगर बोला जाए क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर की खास बात ये है कि जो नंबर होते हैं पेयर में उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। बताइए कोई ऐसा फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे? है 1। तो को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, लेकिन 1 को हम इग्नोर करेंगे। 1 के अलावा को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि को प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर एज 1। उसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो 1 ही होगा उसका कॉमन फैक्टर।
इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कॉमन फैक्टर हो जाते हैं, जैसे कि 8 एंड 12। कोई पूछा कि ये को प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं को प्राइम? इसके कॉमन फैक्टर आ गए। अब इसके कॉमन फैक्टर 2 भी है, 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। इसके कॉमन फैक्टर 4 भी हैं और कोई नहीं है। चलिए, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर आ गए, 2 और 4 इसके कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। 1 को छोड़ दिया जाता है। 1 तो हर किसी को डिवाइड कर सकता है ना। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में, इसको करेंगे 12 बार में, तो 1 से हर कोई हो जाएगा, इसलिए 1 को नहीं लेते हम। अब बताइए 7 एंड 9, क्या ये को प्राइम है या नहीं? बस ये ढूंढिए, क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है? ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए? ऐसा कोई भी नहीं है। और मैंने 1 को पहले मना कर रखा है, 1 नहीं हो सकता। 1 कभी भी कॉमन फैक्टर 1 हर एक नंबर को कर सकता है डिवाइड, इसलिए उसको नहीं लेते हम। तो ये एक को प्राइम नंबर है। 18 एंड 20, क्या ये को प्राइम नंबर है? 18 एंड 20 को प्राइम नंबर है? आप बोलोगे ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर आ गया ना 2। जिसका भी कॉमन फैक्टर आ जाए वो को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। वो एज इट इज़ रह जाते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा 5 एंड 6, ये को प्राइम है? हाँ, ये को प्राइम है क्योंकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल लिख देता हूँ। ये सब ज़्यादा एग्जांपल से क्लियर हो पाता है। जितना ज़्यादा एग्जांपल मैं लिखूँगा आपको क्लियर होगा। 12, 15, ये बताओ क्या ये को प्राइम है? सोचो, ये को प्राइम नहीं है। क्यों? अब बोलोगे इसका कॉमन फैक्टर है 3, 3 से ये भी जाएगा, 3 से ये भी जाएगा। इसलिए जहाँ पे कॉमन फैक्टर आ जाते हैं अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो फिर वो को प्राइम नहीं रहता है। को प्राइम होने के लिए एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। समझ में आ रहा है? और एग्जांपल लिखता हूँ 20 एंड 30, क्या ये को प्राइम है? ये को प्राइम नहीं है। इसके तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये को प्राइम नहीं है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। 2 एंड 3, क्या ये को प्राइम है? हाँ, ये को प्राइम है। क्या अगर मैं 2 इवन नंबर लगातार लिख दूँ, अगर मैं 2 लगातार इवन नंबर लिखूँ तो क्या वो को प्राइम होंगे? 6 एंड 8, नहीं, ये को प्राइम नहीं होंगे। आप कंटिन्यू 2 लगातार इवन नंबर लिखो, ये लगातार नहीं भी है लेकिन दोनों इवन नंबर हो तो को प्राइम नहीं हो सकता। मतलब इवन नंबर का पेयर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता है। कोई भी इवन नंबर लिख लो, 8, 12, 10, 22, ये को प्राइम हो ही नहीं सकते सबके सब, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर हैं। इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 2 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, इसलिए ये को प्राइम नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? ओके, मैंने 5 एग्जांपल लिखे। अब आप बताइए ये को प्राइम है या नहीं है? ये को प्राइम है? यस, ये को प्राइम है। क्या ये को प्राइम है? इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए ये भी को प्राइम है। यस। क्या ये को प्राइम है? ये को प्राइम नहीं है, नो। क्यों? इसके कॉमन फैक्टर आ गए 5, 5 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। क्या ये को प्राइम है? यस, ये को प्राइम है क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और ये तो इसके तो फैक्टर बहुत सारे होंगे बट इसके एक भी नहीं है, तो कॉमन नहीं हो रहा दोनों में। ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए ये को प्राइम है। और ये को प्राइम है? यस, ये भी को प्राइम है। कभी भी 2 प्राइम नंबर आ जाए पेयर में तो हमेशा को प्राइम ही होगा। 2 प्राइम नंबर आ जाए तो ये को प्राइम नंबर है। ओके, को प्राइम नंबर अब समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर लिखा मैंने 8, क्या इसके फैक्टर हैं? हाँ, इसके फैक्टर हैं।
1 तो हर किसी का होता ही है, चलो तब भी 1 लिख दे तो 1 हो गया, 2 होगा, 4 होगा, फिर खुद 8 हो जाएगा। तो जिसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाए, वो कंपोजिट नंबर होंगे। अब कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट होता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर कहता है कि वो किसी से डिवाइड नहीं होगा सिवाय खुद के। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद से तो होगा ही, साथ में अदर देन और भी दूसरों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबरों को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 लिखा, क्या इसको कंपोजिट बोलेंगे? नहीं, ये तो प्राइम हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल में ही आएगा और 1 के टेबल में आएगा, तो 1 तो आता ही सब में। तो मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर वो होंगे जो खुद से तो आएंगे, इसके अलावा और भी किसी से आ जाए, मतलब कि किसी भी नंबर से जो कट जाए वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन किसी और से नहीं कट ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही नंबर खुद के ही टेबल से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नहीं हो सकते, यहाँ से ये बात निकल कर सामने आती है। प्राइम नंबर का दुश्मन होता है कंपोजिट नंबर। एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर हम एक बैग बनाए, उसमें सारे नंबर्स को भर दें और सिर्फ उसमें ये चुनने के लिए कहा जाए सारे कंपोजिट नंबर बाहर निकाल दो, तो कंपोजिट नंबर तो बहुत सारे होंगे, तो उसमें से हम सारे प्राइम नंबर बाहर निकाल लेंगे, तो बैग में बचेंगे सिर्फ कंपोजिट नंबर, क्योंकि दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या 15 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? 15 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? खुद से तो जाता ही है, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 15 है ही, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर खुद के टेबल से जाने के अलावा और भी दूसरों टेबल से चले जाते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं बताया मैंने, प्राइम नंबर सिर्फ खुद के टेबल से ही जाएगा, हल्का सा डिफरेंस बस इतना है। प्राइम नंबर सिर्फ खुद के टेबल से जाएगा और कंपोजिट नंबर खुद के साथ साथ दूसरे के टेबल से भी चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 22, तो ये 22 कंपोजिट नंबर है। यस, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर वो होंगे जो सिर्फ खुद के टेबल से जाएंगे, अदर देन खुद के टेबल से भी जा रहा है, जैसे 2 से जा रहा है, 11 से जा रहा है और 22 खुद के टेबल में तो आएगा। तो ये कंपोजिट नंबर हो। एक बार फिर से बता दूँ, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से जाते हैं, साथ में दूसरों के टेबल से भी चले जाते हैं। और प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल से जाते हैं। ओके, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राइम नंबर आर जस्ट अपोजिट ऑफ कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नंबर है वो कभी कंपोजिट नहीं हो सकता, और जो कंपोजिट नंबर है वो कभी प्राइम नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।